नमस्कार दोस्तों, कृष्णा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप सभी का स्वागत है। हम आज समझेंगे मीनिंग, डेफिनेशन, एमरजेंस एंड फीचर्स ऑफ डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यह टॉपिक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। Meaning, the term development administration was first coined by UL Goswami, an Indian scholar. He used this term in his article The Structure of Development Administration in India, published in 1955. ये क्या बोल रहा है कि डेवलप एडमिनिस्ट्रेशन टर्म सबसे पहले इंडियन स्कॉलर UL गोस्वामी ने कॉइन किया था। इन्होंने डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन को अपने आर्टिकल द स्ट्रक्चर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में 1955 में यूज़ किया। देन जॉर्ज गैंट इज़ द फादर ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। जॉर्ज गैंट कौन है? फादर हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे फादर ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है और फादर ऑफ अमेरिकन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कौन है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा। हिज बुक डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कंसेप्ट्स, गोल एंड मेथड वॉज पब्लिश्ड इन 1979। जॉर्ज गैंट का इंपॉर्टेंट बुक कौन सा है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कॉन्सेप्ट्स, गोल्स एंड मेथड, जो कि 1979 में पब्लिश हुआ था। द टर्म फर्स्ट यूज्ड बाय डोनाल्ड सी स्टोन। जो टर्म है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, उसको सबसे पहले यूज्ड किसने किया था? डोनाल्ड सी स्टोन ने। जो डोनाल्ड सी स्टोन है ये 4P की बात करते हैं: प्लान, पॉलिसीज, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। जो डोनाल्ड सी स्टोन है 4Ps की बात करते हैं: प्लान पहला, दूसरा पॉलिसीज, तीसरा प्रोग्राम एंड द फोर्थ वन इज प्रोजेक्ट। नाउ मूविंग टूवर्ड्स एडवर्ड वेडनर इज द फोरमोस्ट प्रोपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। फोरमोस्ट प्रोपोनेंट कौन है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का? एडवर्ड वेडनर है। ही इज ऑल्सो द फर्स्ट टू कॉन्सेप्चुअली एक्सप्लेन द डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। एडवर्ड वेडनर पहले ऐसे इंसान है जिसने कॉन्सेप्चुअली डेफिनेशन डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सप्लेन किया। कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है एडवर्ड वेडनर के द्वारा, जो कि ये PYQ भी है। PYQ मीन्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में है। और डेवलपमेंट कि एडवर्ड वेडनर क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज द प्रोसेस ऑफ गाइडिंग एन ऑर्गेनाइजेशन टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ प्रोग्रेसिव पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। इस डेफिनेशन से क्या हम समझते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसके द्वारा ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प किया जाता है ताकि वो पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को ईजिली अचीव कर सके। नाउ द सेकेंड डेफिनेशन, जो कि सेम एडवर्ड वेडनर का ही है, ये क्या बोलते हैं? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एक्शन ओरिएंटेड, गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? एक्शन ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड है। फिर एडवर्ड वेडनर का इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है क्या है? डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न विथ मैक्सिमाइजिंग इनोवेशन फॉर डेवलपमेंट। क्या मैक्सिमाइज करना है? इनोवेशन क्या करना है? डेवलपमेंट में कुछ कुछ नई नई तरीके का इनोवेशन हमें यूज़ करना है। फिर रिक्स वेडनर, लॉ पोलम्बरा, फेरल हेडी, लूसियन पाई, अल्फ्रेड डियामेंट and so on have been contributed to the popularization and growth of the concept of development administration in the field of public administration. कुछ और इम्पोर्टेंट थिंकर हैं जैसे कि वेडनर हो गए, रिक्स हो गए, फेरल हेडी हो गए, लूसियन पाई हो गए। इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है जो कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन
वो पॉपुलर हो किस में, इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। सॉरी। अकॉर्डिंग टू वी.ए. पनंतिकर, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज मेनली द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्लान चेंज। पनंतिकर क्या करते हैं, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, एक तरीके का प्लान चेंज है। इसी तरह इरविंग स्वर्डलो बोलते हैं कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज एडमिनिस्ट्रेशन इन पुअर कंट्रीज। ये क्या है, इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपके एग्जामिनेशन के हिसाब से। अब हम रिक्स की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू रिक्स, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एज एन ऑर्गेनाइज्ड efforts to carry out programs or projects thought by those involved to serve a development objective. He identified two sides of development administration: administration of development and development of administration. रिक्स के लिए डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। पहला क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट, और दूसरा क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इन दोनों एस्पेक्ट्स को रिव्स ने चिकन और एग के एग्जाम्पल के थ्रू समझाया है। क्या बोलते हैं कि जैसे चिकन और एग में रिलेशन होता है, रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। नाउ FW रिक्स गिवन समझाते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। पहले हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट समझेंगे। द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टू द मेथड यूज्ड बाय लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन, नोटेबली गवर्नमेंट टू इम्प्लीमेंट पॉलिसीज एंड प्लान्स टू मीट देयर डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। ये जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट है, ये लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा यूज़ होता है। गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करते हैं प्लान, पॉलिसीज़ और प्रोग्राम टू अचीव डेवलपमेंट ऑब्जेक्टिव्स। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में इसमें क्या फोकस रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन फोकस रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में क्या रहता है, एडमिनिस्ट्रेशन फोकस में रहता है। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड विद डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन लाइक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, पब्लिक कॉर्पोरेशन, ट्रेनिंग टू पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन एंड सो ऑन। नाउ मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन focuses on the strengthening of administrative capabilities. Development is the focus. इसमें है कि कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। डेवलपमेंट में क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में क्या है, कैसे हम एडमिनिस्ट्रेशन को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। स्ट्रेंथनिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटीज़। और डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में फोकस क्या है, डेवलपमेंट है। और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डेवलपमेंट में किस चीज़ पे फोकस था, एडमिनिस्ट्रेशन पे था। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन कुछ इंपॉर्टेंट गोल्स को फुलफिल करते हैं, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्टेशन, इम्प्रूव बिल्डिंग स्ट्रक्चर एंड सो ऑन। अब हम बात करेंगे एमरजेंस ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, कि कैसे डेवलपमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन इमर्ज हुआ। तो पहला पॉइंट क्या है, द एमरजेंस ऑफ न्यूली डिकोलोनाइज्ड नेशन आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन टर्म जो था इमर्ज हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड में, बट ये पॉपुलर हुआ 1960 में। और न्यूली इंडिपेंडेंट कंट्रीज इमर्ज होते हैं, जैसे कि अफ्रीका, एशिया, लैटिन अमेरिका, ड्यू टू कोलोनियलिज्म और इम्पेरियलिज्म। सेकेंड क्या है, द एमरजेंस ऑफ इंटरनेशनल एंड द US इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्लान्स फॉर असिस्टेंस टू डेवलपिंग नेशन। इकोनॉमिक एंड टेक्निकल प्लान, इसमें क्या था, USA हेल्प करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को फाइनेंशियल और टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके। एंड द थर्ड वन इज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप एंड इंटरेस्ट वाज शोन बाय इट्स मेंबर्स इन डेवलपिंग नेशंस एंड देयर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। कैग जो कि कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेशन ग्रुप है, वो स्टैब्लिश किया गया था 1960 में अंडर द ईवीज ऑफ आस्पा का फुल फॉर्म आप लोग बताएंगे, और किस ईयर में आस्पा इस्टेब्लिश हुआ था ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे। मैंने आस्पा के बारे में आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स
फीचर्स ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है, एक्शन एंड गोल ओरिएंटेशन है, क्लाइंट ओरिएंटेशन है, कमिटमेंट ओरिएंटेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, पार्टिसिपेशन ओरिएंटेड है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज है, टाइम ओरिएंटेशन है, इनोवेटिवनेस है और इकोलॉजिकल ओरिएंटेशन। ये कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। फर्स्ट फीचर है चेंज ओरिएंटेशन, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक चेंज, फोकस ऑन सोशियो इकोनॉमिक चेंज rather than मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को। पहला फीचर है कि चेंज ओरिएंटेशन, डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन फोकस करता है किस पे, चेंज पे। अगर हम बोलेंगे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन चेंज पे फोकस करता है तो हमारे मन में क्वेश्चन आएगा कि किस टाइप के चेंज पर भाई फोकस करता है, चेंज तो बहुत टाइप का होगा। तो डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन किस चीज़ पे फोकस करता है, सोशियो इकोनॉमिक चेंज पे फोकस करता है रैदर देन मेंटेनेंस ऑफ स्टेटस को। सेकेंड फीचर क्या है, गोल ओरिएंटेशन है, अचीविंग प्रोग्रेस इन सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एंड कल्चरल गोल्स। दूसरा है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फोकस होता है सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल और कल्चरल गोल को अचीव करने पर। देन थर्ड इसका फीचर है दैट इज हाई मोरल एंड मोटिवेशन इन वर्क सिचुएशन टू अचीव द डेवलपमेंट गोल। काम के समय हाई मोरल एंड मोटिवेशन होना चाहिए सो वी कैन अचीव डेवलपमेंट गोल्स ईजली। फिर नेक्स्ट जो फीचर है वो क्या है, क्लाइंट ओरिएंटेड है, मीटिंग द नीड्स ऑफ द स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप लाइक स्मॉल फार्मर्स, चिल्ड्रेन एंड सो ऑन। क्लाइंट ओरिएंटेशन क्या, ये एक स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज पे फोकस करता है। क्लाइंट ओरिएंटेशन किस पे फोकस करता है, स्पेसिफिक टारगेट ग्रुप पे और स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटीज पे फोकस करता है, फॉर एग्जांपल स्मॉल फार्मर, चिल्ड्रेन पे। जो हमारा नेक्स्ट फीचर है वो है टेम्पोरल डायमेंशन, कंप्लीटिंग डेवलपमेंट प्रोग्राम्स विद इन अ टाइम लिमिट। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज अ टाइम ओरिएंटेड, ये क्या है, टाइम ओरिएंटेड है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या है, टाइम ओरिएंटेड है, किसी भी डेवलपमेंट प्रोग्राम को विद इन टाइम लिमिट कंप्लीट करना पड़ता है, ये डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का फीचर्स है। देन सिटीजन पार्टिसिपेटिव ओरिएंटेशन, enlisting popular support and involvement in the formulation of development administration। सिटीजन पार्टिसिपेशन जो है यह डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। यहाँ पर फॉर्मुलेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डेवलपमेंट प्रोग्राम्स पर फोकस होता है। सिटीजन यहाँ पर एक्टिव रेसिपेंट होते हैं रैदर देन पैसिव रेसिपेंट। देन नेक्स्ट फीचर है इनोवेटिवनेस, रिप्लेसिंग और इम्प्रूविंग द एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, मेथड्स, प्रोसीजर फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट गोल्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन बीच में इनोवेशन होना ज़रूरी है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में इनोवेशन लाना ज़रूरी होता है। और इनोवेशन कैसे आता है, बाय इम्प्रूविंग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। हम लोग एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज करेंगे, उसके काम करने को तरीका को चेंज करेंगे, तब जाके कहीं ना कहीं इनोवेटिवनेस आएगा डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में। नाउ मूविंग टूवर्ड्स नेक्स्ट फीचर दैट इज इकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, interaction between development bureaucracy and its social, economic and political environment। जो इकोलॉजिकल होता है यह ओपन सिस्टम है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन क्या, ये ओपन सिस्टम है। इट कॉन्टीन्यूसली इंटरैक्ट विद एवरी एलिमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट। ये क्या करता है, कॉन्टीन्यूसली इंटरैक्ट करता है जो एलिमेंट्स है इन्वायरमेंट को। और कौन से एलिमेंट हैं, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल सिस्टम से। और जो लास्ट हमारा फीचर है डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन का वो है रिस्पॉन्सिवनेस, रिस्पॉन्डिंग टू पॉपुलर नीड्स एंड डिमांड्स। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इज रिस्पॉन्सिवनेस, इट मीन्स दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट्स सर्विस। क्या है ये, इट्स रिस्पॉन्सिबल टूवर्ड्स इट्स सर्विस। जो भी प्लान और पॉलिसी बनेगा उसके लिए यह रिस्पॉन्सिबल होगा। अब मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल
एडमिनिस्ट्रेशन को डिफ्रेंशिएट करके बताऊंगी कि कैसे डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रेडिशनल एडमिनिस्ट्रेशन एक दूसरे से अलग हैं। आज के लेक्चर में इतना ही। होप you will like this lecture. So thank you for watching. Please like, share and subscribe.